Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 17, comprehension. Okay, let's start now this chapter. Kids, to comprehend is to understand. जो comprehension होता है वो एक समझने का बात होती है. So comprehension suggests understanding comprehension of the unseen passage trains the student to develop the all through understanding and self-expression. यहाँ तक कि जो कंप्रेशन पैसेज होता है वो क्या होता है, एक अनसीन पैसेज होता है जो ट्रेन स्टूडेंट्स को दिया जाता है. उसमें स्टूडेंट्स उसको रीड आउट करते हैं, उसको समझते हैं और उसके प्रश्न के उत्तरों को निकालते हैं. ओके, दिस इज डन इन अ वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज. लाइक यहाँ पर जब इस पैसेज को पढ़ा जाता है तो इसमें जो एक्सरसाइज होती है उनको भी रीड आउट किया जाता है, उनकी एक्सरसाइज कंप्लीट की जाती है. लाइक short answer type questions, filling up the blanks and completing sentence. Okay, next vocabulary भी हो सकती है, टेस्टिंग एक्सरसाइज भी हो सकते हैं. इसमें कुछ भी हो सकता है जिसे हमें अनसीन जो पैसेज होता है उसको पढ़ना होता है और उसमें से वो क्वेश्चन या एक्सरसाइज फिल करनी होती है. ओके, These question test their comprehension or understanding of the passage. यहाँ तक कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये कॉम्प्रेशन से रिलेटेड ही होते हैं और इसी से हमें पढ़ करके इनको करना होता है. ओके किड्स, नाउ लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट कॉम्प्रेशन पैसेज है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ओके, चलिए पहले हमारे सामने है निकिता गॉट अप एट 8 o'clock. जो निकिता है वो 8 बजे उठती है. ओके, शी डज टू ब्रश हर टीथ. फिर वह अपने दांतों को क्या करती है, ब्रश से साफ करती है. एंड हैव अ बाथ, और नहाती है. व्हाइल शी वाज स्क्रबिंग हर फेस. फिर उसके बाद वो अपने फेस को स्क्रब मतलब रगड़ती है. मदर शाउटेड. तभी मदर चिल्लाने की आवाज आती है, हरी अप, जल्दी करो, योर फेवरेट डिश इज रेडी. तुम्हारी फेवरेट डिश रेडी है. एंड न्यू क्लोथ्स आर वेटिंग फॉर यू. और नए कपड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं. निकिता ड्रेस्ड अप. निकिता जल्दी से तैयार होती है. एंड केम टू द ड्राइंग रूम. और जल्दी से ड्राइंग रूम में आ जाती है. शी शाई बाउल ऑफ द टेबल. वह जैसे ही टेबल पर एक कटोरा देखती है. व्हाट इज दिस मदर. वह अपनी मदर से पूछती है, मदर क्या है. दिस इज खीर फॉर यू. तो उसकी मदर कहती है यह खीर है तुम्हारे लिए. Replied mother. Nikita exclaimed. निकिता उत्तर देती है, वाओ. निकिता loved the delicious dish. निकिता को वह डिश बहुत अच्छी लगती है. That evening, when Nikita's friend came to wish her evening Diwali. और शाम के समय निकिता के फ्रेंड निकिता के घर आते हैं दिवाली विश करने के लिए. They told her how firecrackers are made by children. यहाँ तक कि वो बताते हैं कि हमें कैसे शाम को पटाखे जलाने हैं. Many children fall sick because, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं because of the chemical used in making of crackers. क्योंकि क्रैकर्स में, पटाखों में इतने सारे केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, इससे कुछ लोग बीमार भी पड़ जाते हैं. निकिता एंड हर फ्रेंड. निकिता और उसके मित्र took a pleasure not to burn crackers. वो क्या करते हैं, अब उन्होंने शपथ ली है कि वो पटाखे नहीं जलाएंगे. And have to peacefully दिवाली without pollution. और बिना पोल्यूशन के शांतिपूर्वक दिवाली सेलिब्रेट करेंगे. ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है यहाँ पर किड्स. जैसे फर्स्ट है राइट शॉर्ट आंसर. व्हाट इज द निकिता's फेवरेट डिश. निकिता की फेवरेट डिश क्या है. तो जैसे हमने इसमें पढ़ी थी खीर. क्या थी, खीर. ओके किड्स, ऐसे सम मोर क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको पढ़ना है और फिल करना है. ओके, नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.